घपाघप करते पकड़ा गया अक्षय कुमार नई गर्लफ्रेंड के साथ, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। अक्षय इस आतंकी हमला करने वाले इंसान के साथ क्या कर रहे हैं? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? और रिलीज के पहले ही लीक हो गई अक्षय की नई मूवी की स्टोरी। पूरा खुलासा अगले 3 मिनट के अंदर। जरा अक्षय कुमार की इस तस्वीर को देखिए जो आतंकी हमला करने वालों को फंड देता है, मिस्टर अनिल मुशर्रफ, जिसके साथ घूम रहे हैं अक्षय। ये बंदा दाऊद के साथ बिजनेस करता है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का बिजनेस पार्टनर भी है। भारत में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं उनमें भी अनिल की इन्वॉल्वमेंट है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अक्षय एक भारतीय नहीं बल्कि कैनेडियन रह चुके हैं। उनको वोट देने का अधिकार तक नहीं था और अपने डूबते करियर को बचाने के लिए ही वो देशभक्ति के ऊपर मूवीज बनाते गए। तो जब अक्षय को खुद एक राष्ट्रवादी व्यक्ति बताते हैं तो इस व्यक्ति के साथ उनकी इतनी तस्वीरें क्यों है? मगर फिल्म एतराज की शूटिंग के दौरान घपाघप करते थे अक्षय प्रियंका और ऐसी नजदीकियां छुपाए नहीं छुपती हैं। फिर ये खबर अक्षय की पत्नी के कानों तक पहुंची। ट्विंकल को अंदाजा नहीं था कि उनके पति अपने 8 महीने के बच्चे और उन्हें छोड़कर प्रियंका के साथ घपाघप करने लग जाएंगे। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब ट्विंकल और अक्षय के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिस दौरान ट्विंकल ने अक्षय को एक थप्पड़ जड़ दिया। ट्विंकल ने तो अक्षय को घर से भी निकाल दिया था, साथ ही सीक्रेटली डाइवोर्स और जुर्माने के तौर पर करोड़ रुपए की मांग भी की। प्रियंका के साथ काम करना अक्षय ने हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। फिर और साल 2005 में आई वक्त फिल्म के बाद ये दोनों एक साथ नहीं दिखे, मगर इस चक्कर में गिरफ्तार हो गए अक्षय और उनकी पत्नी। स्टेज पे रैंप वॉक करते समय अक्षय उनकी पत्नी को अपनी जींस का बटन खोलने के लिए कहती है और ट्विंकल पब्लिकली वही करती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इन दोनों के ऊपर पुलिस में FIR तक दर्ज करवा दी। सार्वजनिक तौर पर गंदगी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया, बट पैसों के दम पर कुछ समय के बाद ही इनकी जमानत भी हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय कुमार 1996 में फिल्म के दौरान रेखा के भी करीब आए थे। रेखा अक्षय से उम्र में बड़ी थी, मगर उस समय इनके अफेयर के बारे में मैगजीन्स में खुलेआमों में छपता था। रवीना ने खुद बताया कि उन्होंने अक्षय और रेखा को इंटीमेट होते अपनी आंखों से भी देखा। रवीना और रेखा के बाद अक्षय का अफेयर शिल्पा शेट्टी से चला और इनसे भी अक्षय ने झूठी सगाई कर ली। शिल्पा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए शिल्पा की बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना पर मुंह मार रहे थे और शिल्पा को धोखा देकर ट्विंकल से शादी कर ली। रवीना टंडन के मुताबिक अक्षय कुमार सभी लड़कियों के साथ एक ही तरह का खिलवाड़ करते हैं। एक शिव मंदिर है जहां अक्षय अपनी हर गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हैं और उनसे वही सेम वादे करते हैं जो उन्होंने एक समय उनसे भी करे। मगर बाद में जब अक्षय को कोई नई लड़की मिल जाती है तब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर छोड़ देते हैं। अक्षय ने रवीना के इस आरोप को लेकर अपनी सफाई में आज तक कुछ भी नहीं बोला। मगर अक्षय की नई मूवी मिशन रानीगंज की फुल स्टोरी रिलीज के पहले ही लीक हो गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के रानीगंज में करीब 104 फीट गहरी कोयले की खदान के अंदर एक दिन जब 232 मजदूर काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक धमाका होता है, जिससे खदान में पानी भरना शुरू हो जाता है और सारे मजदूर इस खदान में फंस जाते हैं। अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स तक बात पहुंचने के पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अब जैसे तैसे ट्रॉली की मदद से 160 मजदूरों की जान बचाई जाती है, मगर बाकी बचे मजदूर यहाँ बुरी तरह से फंस जाते हैं। खदान का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा था और हालात बद से बदतर हो रहे थे। किस्मत से इन 232 मजदूरों के बीच एक माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल भी पोस्टेड होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के स्टार्टिंग के वक्त वॉकी टॉकी की मदद से फंसे हुए मजदूरों को खोजा जाता है, जिसके बाद इतनी गहराई से उन्हें निकालने के लिए लोहे और स्टील का एक कैप्सूल बनाया जाता है। सिचुएशन कंट्रोल में रहे इसीलिए जसवंत सिंह गिल खुद वहाँ नीचे उतरते हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 6 घंटों तक चला। सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर ले आते हैं और यही कारण है कि जसवंत सिंह गिल की बहादुरी के लिए आज तक कई अवार्ड दिए जा चुके हैं और उनके इसी कारनामे की वजह से उन्हें कैप्सूल गिल भी कहा जाता है। तो इसी के रूल को रिप्रेजेंट करने वाले अक्षय कुमार ने मुंबई में 8 करोड़ के 4 फ्लैट खरीदे। अक्षय का 5 करोड़ रुपयों का वर्थ का विला गोवा में भी है। अक्षय कनाडा और मॉरिशस में भी एक घर ऑन करते हैं। अक्षय के कार कलेक्शन में टोटल 20 करोड़ रुपयों की कार्स शामिल है, जैसे कि होंडा CR-V, जीप कंपास। अक्षय मर्सिडीज GLS
350 भी ऑन करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज GLS और मर्सिडीज V क्लास अक्षय के पास है। पोर्शे कायने, लैंड रोवर, रेंज रोवर वॉग और करीब 10 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम 7 भी है। बात करें अगर बाइक्स की तो इनके कलेक्शन में हार्ले डेविडसन V रोड कस्टम, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 मौजूद है, जिसे उन्होंने फिल्म OMG में चलाया। इसके अलावा यामाहा VMAX और होंडा XRV 750 जैसी बाइक्स भी मौजूद है। पल्स ने कैसे पलट दिया मार्केट का खेल? दोस्तों, पल्स भारत की उन कैंडीज में से एक है जिसने करीब 2 साल में सिर्फ रुपए की टॉफी से करीब 300 करोड़ की सेल करी। लेकिन पल्स कैंडी को किस चीज से बनाया जाता है और क्या इसे ज्यादा खाया जा सकता है? पल्स में शुगर, सॉल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडीज के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, जिससे इसमें वो खारा सा स्वाद आता है। छोटे बच्चों को ये टॉफी खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनमें न सिर्फ कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है, बल्कि उनके दिल के धड़कन को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि बच्चों की टॉलरेंस हम एडल्ट्स के मुकाबले काफी कम होती है। कुरकुरे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्नैक है, जिसे कई सारे लोग खाना पसंद करते हैं, मगर कई लोगों का कहना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। खैर, तब भी हमें कम ही कुरकुरे खाने चाहिए, क्योंकि इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं।